दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखो ये हमारा प्राइज एक्शन कोर्स की लर्निंग की सीरीज चल रही है और इसमें ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जाकर के वो तीनों वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, देखो इसमें हम बात करेंगे टाइम के बारे में प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना बताया था, ठीक है। मुझे कुछ और बताना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, वो बताऊंगा, प्लस टाइम के बारे में बताऊंगा। टाइम के बारे में क्या रहता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप लोग ये कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें कैंडल या फिर चार्ट किस टाइम फ्रेम पर देखकर ट्रेड करना चाहिए, या फिर कौन सी कैंडल किस टाइम फ्रेम पर सही काम करती है, या फिर कोई भी स्ट्रेटजी हो, XYZ स्ट्रेटजी है मान लीजिए प्राइस एक्शन की, तो वो कौन से टाइम फ्रेम पर सही काम करती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। अब जैसे कि आप लोग कैंडल्स देख करके, क्योंकि प्राइस एक्शन में हम लोग कैंडल्स का सहारा लेते हैं, कैंडल्स हमें देखनी है, तो बात यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर ये जनरेट होता है कि हमें कैंडल्स कौन से टाइम फ्रेम पर देखनी है। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ दिखाऊंगा। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट देखो, इसमें ये हैमर बुलिश कैंडल बनी, मान लीजिए ये बुलिश कैंडल बनी है, इससे मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर हैमर कैंडल पास हुई, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा शूटिंग स्टार कैंडल पास हुआ, मार्केट नीचे आया है। अब मैं इस चार्ट को कर लेता हूँ 3 मिनट पे। अब हम 3 मिनट पे देखेंगे, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर हैमर कैंडल बना, मार्केट ऊपर चला गया। अब मैं चार्ट को कर लेता हूँ 5 मिनट पर कर लेता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पर हमारा बनता है बुलशरामी कैंडल, ऊपर चला गया चार्ट, मार्केट ऊपर चला गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ, चलो सीधा कर लेता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को कर लिया। अब यहाँ पर हमारा हैमर कैंडल बन के पास होता है और यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो ये आप देखो, यहाँ पर भी हैमर बना, ये पास हुआ, फिर यहाँ से ट्रेड देखने को मिली, मार्केट में एक मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन रहता है कि सर हमें चार्ट किस टाइम फ्रेम पर देखना है, कुछ बताते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, कुछ बताते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, कुछ बताते हैं 10 पे, कुछ 15 पे, कुछ 30 पे, कुछ 1 आवर पे। आज आपको इस चीज़ का मैं क्लियर सॉल्यूशन दे देता हूँ। कोई भी कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो हर एक मार्केट में, और ये जो कैंडल है ना हर एक मार्केट में काम करती है सेम। कोई भी कैंडल हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी इंडिकेटर मान लो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर की हम बात नहीं करेंगे, वो एक्चुअली हम प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी कैंडल हो, वो एवरी मार्केट में एवरी टाइम फ्रेम पर काम करता है। आज के बाद कोई भी बंदा ये मत पूछेगा किसी से भी कि सर ये हमें किस टाइम फ्रेम पर देखना है, कौन से मार्केट में काम करता है। इसका रीज़न क्या है, देखो चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे गोल्ड मार्केट हो, दोनों सभी मार्केट में हमारी यही कैंडल बनती है, रेड और ग्रीन। और ये कैंडल जो है ट्रेडर की और मार्केट की साइकोलॉजी को दर्शाती है, ठीक है। ट्रेडर कहें या फिर मार्केट कहें एक ही बात है, क्योंकि मार्केट में ट्रेडर ही काम करते हैं, ठीक है। ट्रेडर है तो मार्केट है, मार्केट है तो ट्रेडर है, ठीक है। अब एवरी मार्केट में जो ट्रेडर काम करते हैं वो कौन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। और ह्यूमंस की जो साइकोलॉजी होती है वो सबकी एक जैसी होती है, वही इमोशंस होते हैं, ग्रीड, फियर, ठीक है, और लालच हो गया, सारी चीज़ें सब एक जैसे होते हैं। और एवरी मार्केट में कोई भी ट्रेडर आता है वो क्या करने आता है, प्रॉफिट कमाने आता है। 2 काम करेगा, या तो लॉस करेगा या प्रॉफिट करेगा। तो सब मार्केट में, सभी मार्केट में ह्यूमंस काम कर रहे हैं और सभी ह्यूमंस का केवल 2 ही मोटिव है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन वो मार्केट की अलग बात है कि मार्केट का लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो जब सभी मार्केट में यही कैंडल बनती हैं, सभी मार्केट में ह्यूमंस काम कर रहे हैं,
तो साइकोलॉजी सब मार्केट में एक जैसी रहती है ट्रेडर्स की, ठीक है। तो आप लोगों को आज के बाद ये तो नहीं पूछना है कि सर कौन से टाइम फ्रेम पे, और हर एक टाइम फ्रेम पे काम करती है कोई भी स्ट्रेटजी हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी हो वो हर एक टाइम फ्रेम पे काम करती है। आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करके देख लो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। कोई भी स्ट्रेटजी हो, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये मैंने ट्रेन लाइन, ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बंदा ट्रेन लाइन पे काम करता है, ठीक है, कोई बंदा ट्रेन लाइन पे काम करता है। अब यहाँ से वो ट्रेन लाइन ड्रॉ करेगा इस तरीके से। इसने क्या किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मान लो किसी ने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया। अब वो क्या करेगा, ट्रेन लाइन के ब्रेक होने का वेट करेगा, ठीक है, ट्रेन लाइन के ब्रेक होने का वेट करेगा। यहाँ पर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी ये ट्रेन लाइन बनी है, और जैसे ही ब्रेक होगी मार्केट में वो अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड ले लेगा। अब मैं इसको अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लेता हूँ तो क्या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेन लाइन नहीं बनती है? अगर ट्रेन लाइन जो है केवल 3 मिनट पे ही काम करती तो फिर 1 आवर पे तो बननी ही नहीं चाहिए थी ट्रेन लाइन, ठीक है। क्या समझे मेरी बात को? ट्रेन लाइन जो है अगर 3 मिनट पर ही काम करती तो फिर 1 आवर पे तो बननी ही नहीं चाहिए थी। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां से मैंने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, तो यहां से मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे ही ट्रेन लाइन पर मार्केट आ रहा है, यहां से मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहां से भी आप ट्रेड कर सकते हो। और इसी को अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर लेता हूं यहां से, तो कोई बंदा मान लीजिए ट्रेडर काम करेगा तो कैसे करेगा, यहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहां पे लिया, यहां पे लिया। तो कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी कैंडल हो, वो हर एक मार्केट में हर एक ट्रेंड हर एक टाइम फ्रेम पे काम करती है। अब बात ये होती है कि हमें काम कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करने आए हो मार्केट में। आप अगर स्कैल्पिंग करने आए हो तो 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज करोगे। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग, वो स्कैल्पिंग भी इंट्राडे में ही आती है, आप थोड़ा पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आप टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा दोगे, 30 मिनट तक का टाइम फ्रेम देख सकते हो आप अगर 1-2 दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को देख सकते हो जाकर के। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप वीकली टाइम फ्रेम पर पहुंच जाओ। जैसे कि मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर कर देता हूं, यहां पर देखेंगे, ठीक है, इस जगह पे। अब यहां पर एक चीज बताओ मेरे को, यहां से मैंने वीकली टाइम फ्रेम करके इस पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहां पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, इस जगह पे ऊपर गया, फिर आया मार्केट हैमर कैंडल बना के, फिर मार्केट ऊपर, फिर आया, फिर हैमर कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया। तो वही ट्रेंड लाइन है, वही कैंडल है, केवल टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। यहां पर कौन काम करेगा, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 1 वीक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए ट्रेडिंग करेगा, ठीक है। अब आप इसको 1 मंथ पे भी कर लो तो 1 मंथ पे भी काम करेगा। तो कभी भी आप लोगों को ये दिक्कत रहती है ना कि सर कौन से टाइम फ्रेम पे हमें देखना है, कौन से टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे हैं, आज की बात कभी मत पूछिएगा कि सर कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मुझे नजर आ रही है, वो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए स्विंग ट्रेडर कैसे काम करेगा। स्विंग ट्रेडर तो मान लीजिए एक पोजीशन को 1 महीने 2 महीने के लिए होल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज नजर आएगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने मार्केट पे सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अगेन आया, अगेन सपोर्ट लिया, तो वो इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर देगा, मतलब आगे बढ़ा देगा। अब यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पर जब भी मार्केट आएगा और कोई बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा तो वो ट्रेड बाय करेगा। और देखो कितनी बड़ी रैली में आई है, वहां से मार्केट पे कितनी बड़ी रैली देखने को मिली है। स्विंग ट्रेडिंग में कैसे करनी है ये भी आपको पता चलेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन में हम ऑप्शन ट्रेडिंग की प्राइस एक्शन में हम केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल का ही यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह का, चार्ट पैटर्न का भी यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम आज के बाद आप कभी भी ये नहीं पूछोगे कि सर कौन से टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट देखना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि किस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेड को कितना होल्ड करना चाहते हो, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मैं शुरू में आपको ये बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो मैं चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। लास्ट वीडियो में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना बताया था, इसमें भी और बताना है मेरे को कुछ आपको।
हमारा जो प्रीवियस डे का मार्केट होता है ना, जैसे हम कल मार्केट में काम करेंगे तो आज के लिए, कल के लिए हमारा जो लास्ट डे का मार्केट है उसका हाई और उसका लो और उसका क्लोज हमारा ये होगा, ठीक है। ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करते हैं, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लो हो गया और ये हमारा हाई हो गया, सॉरी ये हमारा हाई शायद ऊपर ही है, हाँ हाई ऊपर है और लो ये है, और क्लोज कहाँ है, मैंने क्लोज ऊपर डाल दिया रेड कैंडल में। रेड कैंडल में क्लोज नीचे होता है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी थी वो रेड थी, तो रेड कैंडल में क्लोज नीचे होता है। तो ये लो हो गया, आप इसको श्रिंक करके देख सकते हो चार्ट को, ये लो और ये हाई और ये क्लोज, ये भी हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो कल जब हम मार्केट में काम करेंगे तो हमारे लिए मार्केट मान लीजिए यहीं पर फ्लैट ओपन होता है, यहीं पर ओपन होता है फ्लैट, और यहाँ से ऊपर जाता है, तो मार्केट यहाँ से गिरा है तो यहाँ हमारे लिए कल का रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया है, तो कल के लिए ये लाइन जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो आपने क्या सीखा इस वीडियो में, सपोर्ट रेजिस्टेंस डालने का भी एक और चीज सीखी, प्लस आपने देखा कि कभी भी आज के बाद किसी को भी ये मत पूछेगा, चाहे कोई कुछ भी बता रहा हो इस मार्केट में, कोई स्ट्रेटजी बता रहा हो। अब मैं इंडिकेटर पर आ जाता हूँ, 1 मिनट के लिए हम प्राइस एक्शन को भूल जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ईएमए लगाया, ये मैंने ईएमए लगाया, ठीक है। अब ये ईएमए है, इस ईएमए पे हमारी एक स्ट्रेटजी है, हमारी क्या वो तो सबकी है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे ईएमए में ये हमारी बुलिश कैंडल बनी, सॉरी यहाँ पर नहीं, इस जगह पर नहीं देखना है। हमने एक स्ट्रेटजी बताई थी हमारा दूसरी एक और लर्निंग की सीरीज थी, सॉरी ऑप्शन ट्रेडिंग की, उसमें मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड में मान लीजिए ईएमए पे कोई बिगिनर्स कैंडल बनती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, और अप ट्रेंड में ईएमए पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर मेरे को ट्रेंड कोई ढंग से मिल नहीं रहा है। अब जैसे ये है, मान लो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आकर के रिट्रेस किया और ईएमए पर एक इन्वर्टेड हैमर शॉर्टिंग स्टार कैंडल दिया, पास किया और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो क्योंकि हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो स्कैल्पिंग हमने कर ली। अब ये तो रहा 3 मिनट का टाइम फ्रेम, अब मैं इसको कर लेता हूँ, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चलो 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर आया ईएमए के ऊपर और रिट्रेस करके हैमर कैंडल बनाया ईएमए के ऊपर, और हैमर कैंडल बना के पास हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो वही ईएमए वही मार्केट है, केवल टाइम फ्रेम चेंज हुआ, कैंडल भी वही है। तो कोई भी स्ट्रेटजी कुछ भी बता रहा हो, आपको कभी भी उससे ये तो पूछना ही नहीं है कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे काम करेगी। थोड़ा बहुत आप भी रिसर्च किया करो, चार्ट को देखा करो। मान लीजिए किसी बंदे ने आपको बताया 3 मिनट पे, तो आप उसको जाके 5 मिनट पे देख लो, 15 पे देख लो, 10 पे लगा के देखो, सब पे काम करती है सारी स्ट्रेटजी। बस यहाँ पर आपको अपने आप को पूछना होता है कि मैं क्या करना है मार्केट में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग सीरीज हमारी चल रही है, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जब मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में जो चल रहा होता है वो मैं वहाँ पर आपको अपडेट कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ लर्निंग पर्पज से, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टे कनेक्टेड फॉर लर्निंग।